प्रणाम गुरुदेव। कहिए गुरुदेव, कहाँ से पधारे हैं आप? हे राजन, मैं विभिन्न देशों की सैर करता हुआ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की नगरी अयोध्या से लौट रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे अहोभाग्य हैं जो आपने यहाँ पर दर्शन दिए और मेरे घर को पवित्र किया। आइए गुरुदेव, बैठिए और विश्राम कीजिए। गुरुदेव, आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की नगरी से होते हुए आए हैं। हाँ राजन, मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की नगरी से आया हूँ, भ्रमण करता हुआ। है गुरुदेव, बहुत अच्छा, मेरे धन्य भाग्य हैं। हे राजन, क्या समय पे बरसात हो रही है? हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से सब कुछ सही हो रहा है। सब देवता अपने अपने नियम में बंधे हुए सभी कार्य, वायुदेव, अग्निदेव, सब जनता की सेवा कर रहे हैं। सब परमात्मा की सीम अनुकंपा से बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है राजन, सत्य है। प्रणाम गुरुदेव। मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए राजन। मुनिवर, कहिए मुनिवर, आप कहाँ से पधारे हैं? ऐसे ही घूमते फिरते आ गए, विराजा इंद्र का नगरी में चलते हैं। बहुत अच्छा, भगवान की कृपा से मेरे दरबार में दो ऋषि मुनियों ने दर्शन दिए हैं। इधर वशिष्ठ जी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की नगरी से होते हुए आए हैं और आप भी विभिन्न देशों से, पहाड़ों से भ्रमण करते हुए आपने भी मुझे यहाँ दर्शन दिए हैं। मेरे धन्य भाग्य हैं। क्या सत्यवादी हरिश्चंद्र? हाँ गुरुदेव, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की नगरी से होते हुए यहाँ पर पधारे हैं। कौन, वशिष्ठ मुनि जी? हाँ जी, हाँ गुरुदेव। हाँ मुनिवर, मैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की नगरी से भ्रमण करता हुआ आया हूँ। अच्छा, तो वो कैसे हैं? वो धर्म कर्म में नित्य निपुण है, सत्य पर अडिग है। सत्य? ये नहीं हो सकता भी वो सत्यवादी हो। ऐसा तो संसार में कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जिसने कभी झूठ ना बोली हो। मुनिवर, मैं कभी मिथ्या वचन नहीं बोलता। तो यह सच है? परम सत्य है। हथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप परीक्षा ले सकते हो। अरे ऋषि मुनि, किसी को परीक्षा में डालना तो बहुत गलत बात होगी। एक बार नहीं, आप 100 बार परीक्षा ले सकते हो। ये मेरा परम सत्य है, मेरा अनुभव है। आप तो अभिमान की बात कर रहे हैं। मैं उसके सत्य को 1 मिनट में खो दूंगा। मुझे ना तो कोई अर्थव्यवस्था चाहिए, ना मुझे राजपाट का कोई लालच है। जैसे राजा किसी का मित्र नहीं होता, तो सन्यासी भी किसी का मेहमान नहीं होता। आज यहाँ कल वहाँ। मैं अभी अयोध्या जाता हूँ, देखता हूँ वो कितनी देर तक सच बोलेगा। ठीक है मुनिवर। हाँ राजन, क्या ये हो सकता है कि वो सत्यवादी हो? गुरुदेव, ऐसा तो हो सकता है कि किसी आदमी ने जिंदगी में बहुत कम झूठ बोला हो,
लेकिन ये कदापि नहीं हो सकता कि एक आदमी ने पूरी जिंदगी में कभी झूठ ही ना बोला हो। ये तो मैं भी मानता हूँ भी कभी उसने झूठ ना बोली हो। चलो देख लेता हूँ मैं अभी जाके। ठीक है मुनिवर। मैं अभी अयोध्या जा रहा हूँ। मंत्रीवर कहिए महाराज। कहो राज्य में सभी सकुशल हैं? हाँ महाराज जी सभी कुशल हैं। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? जमा ठीक ठाक से है। गौ ब्राह्मण संत सभी प्रकार से प्रसन्न हैं? सब बहन बिल्कुल प्रसन्न है महाराज। बहुत अच्छा मंत्रीवर। सेना व सेनापति भी अपना कार्य अच्छी तरह कर रहे हैं? हाँ महाराज बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मंत्रीवर कहिए महाराज। प्रजा कर देने में समर्थ है? हाँ महाराज जी बिल्कुल समर्थ है। कर की उगाही सभी तरह से पूर्ण हो जाती है? हाँ जी बहुत बढ़िया गाय हो रही है। रिपका वर्गी तो गाय नहीं हो रही जी। बहुत बढ़िया बड़ी गाय चल रही है अपनी। महाराज जी विश्वामित्र जी पधार रहे हैं। धन्य है मेरे भाग जो मुनि विश्वामित्र जी इस दरबार में पहुंचे। प्रणाम मुनिवर। खुश रहो राजन। आओ आसन ग्रहण करो। बैठिए आप भी आसन ग्रहण कीजिए। है मुनिवर कहिए सकुशल तो हो? मैं सब प्रकार से कुशल हूँ। क्या सभी खुशहाल हैं? मुनिवर जब तक आपका आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहेगा तो चारों तरफ से सुख और शांति के हवाएं चल रही है। हमारा आशीर्वाद आपके साथ ही है राजन। मंत्रीवर कहिए महाराज। मुनिवर की सेवा में कुछ भोग लगाए दिए जाएं। कुछ भूख लगी खाने के लिए मुनिवर को पूछ लिया जाए, खाने का प्रबंध कर दिया जाए। यदि अन्य किसी प्रकार की सेवा मुनिवर के समक्ष हो सके कर दी जाए। मुनिवर आपकी सेवा परों को खान पीने को सोडा साडा कोई लटर पटर कोई खाना पीना हो जैसी आपकी इच्छा हो। टांग टूंग बोचा हार गए हो। मैं सभी प्रकार से प्रसन्न। जो आज्ञा महाराज। मुनिवर कहिए राजन। कहिए इस सेवक के लिए क्या आदेश हैं? राजन मैंने बहुत मेहनत से एक यज्ञ का प्रोग्राम रखा है और बहुत अच्छा मुनिवर। उसमें मुझे 2.5 बार सोने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है मुनिवर। यदि यह सेवक उस सेवा के लिए कुछ सेवा कर सकता है तो मैं अपना अहोभाग्य समझूंगा। ठीक है राजन। मंत्रीवर कहिए महाराज। दरबार के राजकोष से 2.5 बार सोना मंगवाया जाए और महामुनि विश्वामित्र को दे दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। नहीं राजन मुझे अभी 2.5 बार सोने की जरूरत नहीं है। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे 2.5 बार सोना ले लूंगा। ठीक है मुनिवर। जब भी आप कहोगे वह आपकी अमानत है और इस राजघराने में रखी है। जब भी चाहो इस राजकोष से अपना 2.5 बार सोना ले सकते हैं। ठीक है जब मुझे कुछ जरूरत पड़ेगी मैं आपसे 2.5 बार सोना ले लूंगा। महाराज के जीवन की जय हो। खुश रहो देवी। महाराज कहो। मैं नृत्य करने वाली एक जोगन हूँ। देशों से आई हूँ। आपके दरबार में कुछ गाना चाहती हूँ। कहो देवी क्या कहना चाहती हो बताइए। मैं अपना गाना सुनाना चाहती हूँ। गाना सुनाना चाहती हो? हाँ। तो आपके हाथ में ये क्या है? ये तारा। तो इसका क्या कार्य है? ये गाने का काम करते हैं हम इसके साथ। बजाने का काम। गाने का काम करते हैं। तो लगता है देवी गाने बजाने में खूब माहिर हैं। हाँ। तो क्यों ना हमें भी आपका गाना बजाना दिखाया जाए। कोई बढ़िया गीत सुनाया जाए। क्यों नहीं महाराज। अच्छी सी धुन जरूर। अच्छी सी धुन अपने संगीत से बजाई जाए। ठीक है।
जोगी हमको लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझी को हाय रे जाने तुझी को खबर कब होगी। जोगी हमको लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझी को हाय रे जाने तुझी को खबर कब होगी। बुरा हो इन पैरन अखियों का कर बैठी नादानी, बुरा हो इन पैरन अखियों का कर बैठी नादानी। काले मन में आग लगाए अब बरसाए पानी, हारे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझे को है जाने तुझे को खबर कब होगी। रे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझे को है जाने तुझे को खबर कब होगी। चंदा भी देखा तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। चंद्रा भी देखा तारे भी देखे और देखा सूरज बरसों। चंदा भी देखा तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। मैंने जिस दिन तुझको देखा मन में बरसों। आए जोगी हमको लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। जोगी बुरा हो इन पैरन अखियों का कर बैठी नादानी, बुरा हो इन पैरन अखियों का कर बैठी नादानी। हो बुरा हो इन पैरन अखियों का कर बैठी नादानी। काले बल में आग लगाए अब बरसाए पानी, आरे जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, तुझी को रे जाने तुझी को खबर कब होगी। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझी को हाय रे जाने तुझी को खबर कब होगी। शाबाश देवी, आपका गीत बहुत अच्छा था, हमें बहुत पसंद आया। लेकिन ये जो आपका सहयोगी आपके साथ आया है, हाँ देवी, मैं उसकी भी कुछ सुनना चाहता हूँ और आपका नृत्य देखना चाहता हूँ। महाराज की जय हो। हाँ, खुश रहो महाराज, मैं आपके दरबार में कुछ इस समाज के बारे में बताना चाहता हूँ कि हम सभी को राम राम तो बोल देते हैं, पर उस राम राम का मतलब हम किसी को नहीं पता है। उस राम राम का मतलब क्या होता है? देखिए जी, मेरी सभी से जितने भी मेरे पिता समान बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इस भजन को अगर आप ध्यान से सुनेंगे आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा। तेरा राम राम लेनी देनी हो, तेरा राम राम लेनी देनी हो। भाई के राम समझ के रहे, जे मदद करनी हो भाई करियो, अपना काम समझ के अपना काम समझ के राम राम लेनी हो।
करियो अपना काम समझ कर, अपना काम समझ के। भाई तन मन साफ आत्मा करके तन मन साफ आत्मा करके दूसरे घर जाना चाहिए। छोटा बड़ा कोई बैठा हो शीश झुकाना चाहिए। शीश झुकाना चाहिए। बाणी के में रस भर के भाई फिर बतलाना चाहिए रे। आशीर्वाद मिले बिन मांगा देखे नू जस पाना चाहिए रे। ये रंगू जस पाना चाहिए। जे सेवा करनी हो तो करियो, ये सेवा करनी हो तो करियो। ईश्वर का नाम समझ के जे मदद करनी हो भाई करियो। अपना काम समझ कर, अपना काम समझ कर। जो दया धर्म पुण्य दान करे ना भाई रे। जो दया धर्म पुण्य दान करे ना देखे वृत्ति माड़ी कहे करे। कुत्ते की जू फिरे भौंकता जगा करारी कहे करे। दबा दबाड़ी कहा करे। आपे के में बड़ा बना रहे उसकी शर्म उगाड़ी कहे करे। वो दबा करे बराबर उसकी लैन लौगाड़ी कहे करे। लैन लौगाड़ी कहा करे। भाई कर दो दूर त्याग दो उसने कर दो पूरे त्याग दो सने। तम नीच गलाम समझ कर मदद करनी हो भाई करियो। अपना काम समझ के अपना काम समझ में। देखिए जी आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी है। क्या कमी है? हम बोल तो देते हैं राम राम भाई साहब। हाँ। राम राम जी मतलब का बोल मेरा ऊपर ऊपर का है सिर्फ। हाँ। सिर्फ ऊपर ऊपर। अरे उस मानस तय के बतलाना भाई। उस मानस तय के बतलाना। रसिया ना बता मेरे लोभ क्रोध छपा के रखे जिसा चंद जू छटे मेरे। चंदा जू छटे से भाई वा मानस ना किसे काम का बट पड़ा रहे मथे मेरे। देखे नमक हराम लिखा पावेगा उस ब्रह्मा के खाते मेरे। उस ब्रह्मा के खाते में। ना गुरु शरण में बैठे जाके। ये गुरु शरण में बैठे जाते। ना गुरु शरण में
दाई अक्सर पढ़ के देखो दाई अक्सर पढ़ के देखो, अरे कुछ तो सार मिलेगा रे जो इन बातों ने समझे उसका होया सुधार मिलेगा रे, होया सुधार मिलेगा। फिर प्यार प्रेम विश्वास रखते। देखिए जी, इस लाइन का मतलब है क्या है कि प्यार प्रेम विश्वास रखते वो खुद करतार मिलेगा। कैसे मिलेगा? अगर हम एक चीज में विश्वास रखते हैं ना, हाँ, वो जरूर मिलेगा, जरूर सुनता है, विश्वास करना पड़ता है। देखे प्यार प्रेम विश्वास रखते वो खुद करतार मिलेगा रे, भाई हरी सिंह की बता मेरे गणा नखार मिलेगा रे, गणा नखार मिलेगा। हाँ जोड़े हाथ करता पावेगा, मत जोड़े हाथ करता पावेगा। देखे दुआ सलाम समझ के रे, तुम बेकदरिया की दाल बला लो, अरे नीचा नाम समझ के रे, अरे नीचा नाम समझ के रे, राम राम लेनी देनी हो तो राम समझ के रे, जब मदद करनी हो भाई करियो अपना काम समझ के रे, अपना काम समझ के। लीजिए महाराज, खुश रहो देवी। आप वाकई में नृत्य में और गायन में भरपूर लबालब भरे हो। आपकी सुरीली आवाज, आपका नृत्य बहुत ही लाजवाब रहा है, जिससे मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। देवी, मैं तुझको यह मोतियों का हार इनाम में देना चाहता हूँ। महाराज, आप मेरे गाने पे खुश हो? हाँ देवी, ऐसे में हार नहीं लूंगी, प्रसन्न चित्त हूँ। पहले आप वचन दीजिए कि मैं आपके गाने पे खुश हूँ, खुश होकर मैंने ये हार दिया आपके गाने में। हे देवी, मैं सभी राज्यसभा सदस्यों के सामने आपके समक्ष अपने जिह्वा से, अपनी वाणी से बोल तो रहा हूँ। नहीं महाराज, मैं आपके नृत्य और आपके गायन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। प्रसन्न हो तो आप वचन दीजिए। तो देवी, इसमें वचन वाली कोई बात ही नहीं है। हरिश्चंद्र तो इस वचन की कीमत ही नहीं। फिर ये कह दो आपके आपका गाना पसंद नहीं? नहीं देवी, मैं वाकई में आपके गायन से बहुत, अगर मेरे गाने में पसंद हो, खुश हो आप, तो मुझे 3 वचन दीजिए महाराज। देवी, वचन की कौन सी बात है? हरिश्चंद्र कभी भी अपनी बात से डिगता नहीं है। ऐसे विश्वास नहीं होता महाराज। अगर आप मेरे गाने पे खुश हो तो आप मुझे वचन दीजिए। तो देवी, वचन की कौन सी बात है? आप क्यों जिद पर रही हो? मैंने आपको इनाम स्वरूप यह 9 लखा मोतियों का हार आपको भेंट किया है। सच कहते हो? क्यों नहीं देवी? अगर ये हार देना चाहते हो तो आप इसे मुझे पहनने के योग्य बना दीजिए, आपकी पत्नी स्वीकार कीजिए। नहीं देवी, यह कदापि नहीं हो सकता। नहीं होगा तो ये कह दो कि आपका गाना पसंद नहीं है। अरे देवी, मैं ये भी नहीं कह सकता। तो ये भी नहीं कह सकता, वो भी नहीं कह सकता, क्या कह सकते हो? मैं यही कहूंगा कि मैं आपके गाने से, आपके नृत्य से मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। अगर आप मेरे गाने से खुश हो तो आप अपनी पत्नी स्वीकार कीजिए, वरना ये कहती कि गाना आपका पसंद नहीं है। नहीं देवी, मैं पत्नी व्रत वाला व्यक्ति हूँ और मेरी सतवंती नार तारा है, तो इसलिए इस कारण
मैं आपको वो स्थान नहीं दे सकता। देना पड़ेगा महाराज। अगर ये हार देते हो इसे पहनने के योग्य बनाइए, अपनी स्त्री बनाइए। यह कदापि नहीं होगा देवी। मैं किसी दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। नहीं कर सकते तो ये कह दो कि गाना पसंद नहीं। मैं ये भी नहीं कह सकता देवी, और जो मेरा ये भी नहीं कह सकता, वो भी नहीं कह सकता। अगर कह क्या सकते हो है देवी, मैं अभी भी आपको यह इनाम स्वरूप हार दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करें और अपना स्थान लीजिए। आप मेरा अपमान करते हो। नहीं देवी। नहीं क्या आप मेरा अपमान करके दरबार से धक्के मारकर निकालते हो? नहीं देवी, यह बात हमारे मन में नहीं है। यदि तुम इस बात को सोच रही हो वो आपकी अलग से मर्जी है। महाराज कहो देवी। ऐसे उधर मैं नहीं जाऊंगा। तो देवी यह तो मुझे पत्नी स्वीकार कीजिए, वरना मैं नहीं जाऊंगी। देवी, मैं आपको फिर से एक बार निवेदन करता हूँ कि मैंने इनाम स्वरूप आपको यह हार भेंट कर दिया है, और आप अपने जाकर अपने कार्य संभालें। नहीं महाराज, नहीं तो फिर मैं नहीं जा सकती। दरबार में से अपमानित करके बाहर कर दी जाओ। कैसे भी करो, मैं नहीं जाऊंगी। मंत्रीवर, काम नहीं बढ़ जाता, अपमान करो जी, चके में करो। इस देवी को राज्यसभा से बाहर किया जाए। बड़ी सभा में नारी का अपमान। नहीं मुनिवर, यह नारी नहीं दुराचारिणी है। दुराचारिणी कैसे है? महामुने, इसने दरबार में आकर अपना नृत्य और गायन सुनाने की पेशकश की, तो मैंने इनका गाना सुना। इन्होंने बहुत अच्छा गाना गाया, मेरे मन को भाया और उसको लुभाया। तो मुनिवर, मुझे वो गीत बहुत पसंद आया। उस गीत पसंद आने के उपरांत मैंने इसको इनाम स्वरूप यह 9 लखा हीरे मोतियों का हार इसे भेंट दे दिया। तो क्या आप प्रसन्न नहीं थे इसके गाने पे? मुनिवर, जब प्रसन्न था तो ही तो मैंने इसको ये हार भेंट किया है। तो ऋषिराज, अगर ये पूछा था मैंने इसको, अगर आप मेरे गाने पर खुश हो तो आप मेरे को वचन दीजिए। कह दिया महाराज ने कि बड़ी सभा बैठी है तो मेरी जबान को ही मानो। मैंने कहा ये हार तो दे दिया आपने, इसे पहनने की योग्य बनाई। हाँ, तो फिर इसमें इसकी क्या गलती है? तो महामुने, मुझे गलत कार्य के लिए प्रेरित कर रही है। मेरी पत्नी सतवंती तारा का अधिकार हनन कर रही है। तो फिर आप बोल कि आप प्रसन्न नहीं हो? नहीं मुनिवर, मैं यह भी नहीं कह सकता। जब इसके गाने से प्रसन्न हूँ तभी तो मैंने इसको 9 लखा हार भेंट स्वरूप किया है। नहीं, ये तो अपनी अपनी कामना होती है, इसकी भी कामना है। तो मुनिवर, इसकी कामना है तो ये रखे, जब मेरी कामना नहीं है तो मैं क्यों इसकी बातों में आऊं? फिर बोल दो भी आप प्रसन्न नहीं हो। नहीं मुनिवर, मैं यह भी नहीं कह सकता। प्रसन्न हूं तभी तो यह भेंट किया है। तो फिर ये भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते। मुनिवर, इसका कसूर क्या है? मेरा कोई कसूर नहीं जी, मैं तो बहुत धक्का कर रही हूँ, मान नहीं रहा है। हे महामुने, मैंने अपने पत्नी के अधिकारों का हनन नहीं करवा सकता। मैं राज छोड़ सकता हूँ, स्थान छोड़ सकता हूँ, सब कुछ त्याग सकता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी का किसी भी औरत का या किसी भी अपने राज्यसभा के मेंबर का या अपने किसी पूर्वजों का अपमान नहीं करवा सकता। तो राज छोड़ सकते हो? हाँ महामुने, मैं राज छोड़ सकता हूँ। छोड़ो अपना राज। हाँ, वचन महाराज, हरिश्चंद्र की जुबान ही वचन है। हरिश्चंद्र ने जो कुछ कह दिया वही सत्य है, वही अटल है। तो ये आपका संकल्प हो गया? हाँ महामुने। अब आप कौन हो? महामुने, ये राजसी कपड़े उतार दो और ये मुझे दे दो। ठीक है महामुने, यदि आप यही चाहते हो तो यह राज्य स्वीकार कीजिए। महामुने, हरिश्चंद्र को अपने पूर्वजों की आन का बड़ा ख्याल है, रघुवंश की आन का ख्याल है। रघुवंश की आन के साथ अपनी इस हरिश्चंद्र की जान कुर्बान है। यह एक राज तो क्या, लाखों राज भी त्यागने पड़े तो रघुवंश की आन सर्वप्रथम होगी। ठीक है, फिर ये राजसी वस्त्र उतार दो। ठीक है महामुने, मैं ये सभी त्याग दूंगा।
ठीक है महामुने, मैं आपके वस्त्र महलों में एक बार महलों में जाकर सब कुछ त्याग कर छोड़ दूंगा यहीं आपके राज्य में। ठीक है, अब आप कौन हो, क्या हो? महामुने, मैं इस अयोध्या नगरी का एक साधारण नागरिक हूँ। ठीक है, फिर अपना काम करो। मैं आपको थोड़ी देर का समय देता हूँ, तब तक अपने राजकीय वस्त्र उतार के और चले जाओ। ठीक है महामुने, ठीक है महामुने, मुझे एक बार अपनी पत्नी सतवंती तारा से मिलने का जरूर समय दीजिए। अपने पुत्र रोहित से मिलने का समय दीजिए। उसके बाद जो आप कहोगे मैं सब करने को तैयार हूँ। ठीक है, आपको समय दे दिया गया है। ठीक है महामुने। रामायण जो उस समय सत्ययुग में हुई थी, अगर आज वही रामायण हो तो कैसा होगा? भला हुआ जो राम कहानी, भला हुआ जो राम कहानी, हो गई समय पुराने में, लेने के देने पड़ जाते, गर होती नए जमाने में। तो क्या कैसे लेने के देने पड़ जाते? केवट से राम जो पांव धुलवाते आज, केवट से राम जो पांव धुलवाते आज, तो मायावती दलितों का अपमानी से मानती, और शूर्पणखा की नाक काट लेते भी लक्ष्मण, तो ममता जरूर नया आंदोलन ठानती, और सोने का हिरण अगर मार देते राम तो पशु अत्याचारी से मेनका बखानती, और बिना पासपोर्ट वीजा लंका जाते हनुमान, तो श्रीलंका सरकार के समय अतानती, तो श्रीलंका सरकार के समय अतानती। और बजरंगी चक्कर खा जाते, बजरंगी चक्कर खा जाते, पासपोर्ट बनवाने में, भला हुआ जो राम कहानी, हो गई समय पुराने में। और क्या होता? रावण को 6 माह काख में दबाता बाली, तो मानवाधिकारों का हननी से मानते, और बुद्धि के लिए पहाड़ जो ले आते हनुमान, तो हिमालय के वासी एक नई राह ठानते। रावण भीषण को जालात मारता जो आज, तो वोटों में वो विरोध वाले झंडे नहीं तानते, और रावण के 10 शीश आज यदि हो तैयार, तो कटेंगे का नाई 10 गुना धन मांगते, तो कटेंगे का नाई 10 गुना धन मांगते। 1000 रुपया लगता, 1000 रुपया लगता, कटिंग सेल करवाने में, भला हुआ जो राम कहानी, हो गई समय पुराने में। और क्या होता? शिव का धनुष तोड़ने से जो बवाल होता, तो फेविकोल उसे मजबूत जोड़ डालता, और रावण जोगी का भेष खुद क्यों बनाता आज, आसाराम जैसे कई जोगी नहीं पालता। और सीता की खोज की दिशा को जानने के लिए वो बूढ़ा जानवंत नेट गूगल खंगालता, और लंका की लड़ाई पीछे लड़ता सिपाही पहले, लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता, लंका की दीवारों से वो सोने को निकालता। और स्विस बैंक में बंदर जुटते, स्विस बैंक में बंदर जुटते, सोना जमा कराने में, भला हुआ जो राम कहानी, हो गई समय पुराने। धन्यवाद। महाराज ये क्या आपने ये कैसे विष बनाया हुआ है? आपको तो राज्यसभा में होना चाहिए, और आपका ये विष मेरे कुछ समझ में नहीं आया, क्या बात है? देवी, राज्यसभा में आज कुछ अलग ही घटित हुआ है। क्या हुआ महाराज? जरा मुझको विस्तार पूर्वक समझाइए।
सुनिए प्रिय, राज्यसभा में आज मुनिवर विश्वामित्र आए थे। तो फिर उसके साथ आपकी क्या क्या बात हुई? मेरे को सभी बातें आप विस्तार पूर्वक बताइए महाराज। वहाँ कुछ अलग ही घटना घटी, अलग ही बातें हुई। ऐसा क्या हुआ जिससे कि आपका चेहरा उदास है? सुन सत्यवंती मेरी तारा, तने हाल सुना दूं सारा, रहना अपना राजपाट छूट गए सब तरिया के ठाठ। सुने सत्यवंती मेरी तारा, हाल सुना दूं सारा, रयाना अपना राजपाट छूट गया सब दरिया के ठाट। सुन सत्यवंती मेरी तारा। एक जो गणिया से राज्यसभा में गाना चाह, सुन कुलटा के वचन बदन में बाकी ना रही, ना रही। विश्वामित्र बोल उठे कुछ जाति ना कही, ना कही। हो के सकन राज लिया मांगे अवधिकारा, पल्ला आन पिसारा, रहना अपना राजपाट छूट गए सब तरिया के ठाठ। सुने सतवंती मेरी तारा, तने हाल सुना दूं सारा, छूट गए सब दरिया के। लेकर राज ऋषि ने अपना सोना मांग लिया, मांग लिया। होगी चिंता बारी क्यों करे, जावेगा दिया, हाँ दिया। देखे होगन रतन राज लिया, मांग अवध का राज न्यों, पल्ला आन पिसारा, रहने सब दरिया के ठाठ। सुन सतवंती प्रिय तारा, कहिए महाराज। आज राज्यसभा में एक जोगन आई, उसने अपने गाने और नृत्य की फरमाइश की, पेशकश की, जो मैंने खुशी खुशी स्वीकार किया। उसने भरी राज्यसभा में अपना नृत्य किया और गायन सुनाया, जो मेरे दिल को बहुत ही अच्छी तरह से भाया। मैंने उसे इनाम स्वरूप मोतियों भरा हार दे दिया, लेकिन वह दुराचारणी इस बात से खुश नहीं हुई और मुझे अपनी पत्नी बनाने पर विवश करने लगी। तो क्या आपने उसका फैसला स्वीकार किया महाराज? नहीं देवी, भला मैं तुम्हारे अधिकारों का कैसे हनन कर सकता हूं? जब वह नहीं मानी तो राज्यसभा के दरबारियों ने उसे बाहर निकालना चाहा। इतने में ही
मुनि विश्वामित्र क्रोधित हो उठे। तो फिर विश्वामित्र के साथ आपकी क्या क्या वार्तालाप हुई महाराज? प्रिय गुरु विश्वामित्र काफी नाराज हुए, हमसे काफी उदास हुए। वो कहने लगे तो इसको आपको पत्नी बनाने में क्या हर्ज है? तो देवी मैंने आपके पतिव्रता धर्म की याद दिलाई तो मैंने अपनी भी एक पत्नी व्रत के उसको बताया। तो मुनिवर ने भी उस बात को छोड़ दिया और गुस्से में होकर यही कह दिया या तो ये राजपाट त्याग दो या इसको अपनी पत्नी के रूप में अपना लो। तो हे देवी मैंने खुशी खुशी यह स्वीकार कर लिया कि महामुने मैं राज्य आपको दे सकता हूं, मैं अपनी पत्नी के सतीव्रता के पतिव्रता के हकों का हनन नहीं होने दूंगा। तो देवी मैंने खुशी खुशी अवध का राज्य महामुनि विश्वामित्र को सौंप दिया। वाह महाराज वाह, आज मुझे बहुत गर्व महसूस है कि मैं आप जैसे महाराज की पतिव्रता नारी। धन्य है देवी सतीवत तारावती, धन्य है आप एक क्षत्राणी होकर क्षत्राणी का धर्म निभा रही हैं। पूरा राज्य छूट जाने पर भी आप मुझे धन्यवाद दे रही हैं। हे देवी आपके व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्या जिन लोगों के पास राज्य नहीं है वह अपना गुजारा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं महाराज। तो फिर देवी इसमें चिंता की कोई बात नहीं है और ना ही मन में बिल्कुल भी उदासी लाने की कोई बात है। नहीं महाराज, मेरे मन में किसी प्रकार की कोई डर नहीं है, किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। मैं तो बल्कि बहुत खुश हूँ कि आपने बहुत अच्छा निर्णय दिया महाराज, बहुत अच्छा। तो प्रिय तारा, तो अब चलिए राज्यसभा में चलते हैं। मुनिवर न जाने हमारे लिए क्या आदेश देंगे, वहां हमने उनके सामने जाना है। ठीक है महाराज, मुनिवर का जो भी आदेश होगा चलिए खुशी स्वीकार करूंगा। राज्यसभा में चलिए। प्रणाम महामुने। प्रणाम मुनिवर। हाँ तो हरिश्चंद्र अब तुम क्या हो? महाराज मैं आपके राज्य की अयोध्या नगरी का एक साधारण नागरिक हूँ। और ये कौन है? ये मेरी पत्नी सतवंती तारा। इनसे बोलिए ये भी अपने गहने वस्त्र बदल दें। क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं? ठीक है महाराज। जब मेरे पति ने अपने कीमती वस्त्र उठा के घेर बदल कर लिए तो मेरे लिए ये वस्त्र कोई महत्व नहीं रखते महाराज। आपका आदेश शिरोधार्य है। और ये महाराज ये मेरा पुत्र रोहित है। इससे भी बोलिए ये भी अपने वस्त्र राजसी वस्त्र उतार दें। हाँ हाँ महाराज, इससे भी उतरवा देंगे। पिताजी कहो पुत्र, ये साधु कौन है? साधु नहीं बेटा, यह हमारे गुरुवर मुनिवर विश्वामित्र जी हैं और आज अवध के राजा भी हैं। नहीं नहीं पिताजी, अवध के राजा तो आप हैं। नहीं बेटा, अब तक हम अवध के राजा थे लेकिन अब हम अवध के राजा नहीं हैं। अवध के राजा महामुनि विश्वामित्र हैं। नहीं महाराज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये साधु और महलों के सपने देखते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं बेटा, साधु की खिदमत में ऐसा नहीं बोला जाता। अब इसको मैं भगा दूं? कहो तो उसको डंडे ऐसे मारेंगे, यहाँ से निकाल नहीं देंगे। नहीं बेटा नहीं, महामुनि नाराज हो जाएंगे। न जाने इनके मुख से क्या वाणी निकल जाए। बेटा ऐसा नहीं बोलते। नहीं नहीं पिताजी, मैं अभी इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ। हरिश्चंद्र कहो महामुनि, इस बच्चे को समझाइए। महामुनि यह नादान है, बच्चा है, इसे क्षमा कर दीजिए। बार बार अनुचित शब्द बोल रहा है। महामुनि इसके लिए जो सजा देना चाहें आप मुझे दीजिए। यह बच्चा है, नादान है, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता समझा लेंगे। हाँ इसे अच्छी प्रकार समझा देना। ठीक है महामुनि।
बेटा रोहित, हाँ पिताजी। ये राजसी वस्त्र उतार दो बेटा। नहीं पिताजी, मैं ये वस्त्र नहीं उतारूंगा। मेरे लाल, ये वस्त्र उतार दो पुत्र। नहीं माताश्री, नहीं पुत्र, जिद नहीं करते। देखो ये वस्त्र बहुत पुराने हो गए हैं, हम तुम्हारे लिए नए वस्त्र लेके आएंगे ना महाराज। हाँ बेटा रोहित, तुम्हें नए नए वस्त्र दिलवाएंगे। यह तो वस्त्र देखिए काफी पुराने हो गए, इनकी चमक काफी फीकी पड़ गई है। नए वस्त्र आपके लिए, नए वस्त्र आएंगे। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। रोहित बेटा जिद नहीं किया करते, अपनी माता का कहना अच्छे बच्चे मान लिया करते हैं। मेरे लाल, मान जा पुत्र, उतार दे। ये कितना सियाना बच्चा मेरा, उतार दो। तो ठीक है फिर माताश्री, अगर आप कहती हैं तो उतार देता हूँ। ये बहुत जिद्दी बच्चा है, इसकी अकड़ मैं तोड़ दूंगा। नहीं मामूने, क्षमा कीजिए, मैं आगे फिर तुमको तंग करेगा। नहीं महाराज, यह नादान है, इसकी नादानी आहिस्ता आहिस्ता छुपती चली जाएंगी। पिताश्री, कहो कहो। इस साधु की मरम्मत किसने? नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं बोलते। साधुओं की किस्मत में, खिदमत में ऐसा नहीं बोलते। इनकी वाणी न जाने क्या मुख से निकल जाए और वह कहाँ हमें भरनी पड़ जाए। तो ठीक है पिताजी, आप कहते हैं तो मैं यह वस्त्र उतार दूं। हाँ बेटा, यह वस्त्र उतार दो। लीजिए महामुने। स्वीकार कीजिए और इस हरिश्चंद्र के लिए क्या आदेश है, हमें हुक्म दीजिए। हाँ तो हरिश्चंद्र जी, कहो महामुने। क्या आपको कुछ याद है? महाराज, आप यहाँ अवध के राजा हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। मैंने किसी टाइम में आपसे 2.5 बार सोने का संकल्प लिया था, तो क्या वो 2.5 बार सोना तैयार है? महाराज, तैयार तो कहाँ है, लेकिन जो आपको संकल्प किया था और मैंने ये 2.5 बार सोना देने का वचन दिया था, तो महाराज मैं वो देने को अब भी विवश हूँ, अब भी तैयार हूँ। तो फिर मुझे कोई समय दे दीजिए। हाँ मामूने, मैं कुछ समय तक आपका ये भार लौटा दूंगा। कोई उसकी समय तो बताओ। महाराज, मैं 1 महीने तक आपका यह ऋण चुका दूंगा। ठीक है, मैं 1 महीने का आपको समय देता हूँ। धन्य है मुनि आप, जो हम पर इतनी मेहरबानी की। महामुने। हरिश्चंद्र, कहो महामुने। अब भी आपके पास समय है। क्या एक बार सोच लें, राज के बारे में एक बार फिर सोच लें। नहीं महामुने, वायु अपना तेज बदल सकती है, जल अपनी शीतलता छोड़ सकता है, अग्नि अपना तप छोड़ सकती है, लेकिन यह कदापि नहीं होगा। हरिश्चंद्र अपनी जीवा से कभी झूठ बोल सकता है। देख लो। नहीं महाराज, अब भी आपके पास वक्त है। नहीं महामुने, यह कदापि ऐसा नहीं होगा। हरिश्चंद्र ने जो वचन दे दिया वह पूर्ण होगा, यह जान जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ, ये जंगलों में, बियाबानों में आपकी स्त्री धक्के खाती फिरेगी और आपका ये छोटा बच्चा आपको बहुत तंग करेगा। आप भी एक बार और सोच लो। नहीं महामुने, इसके बारे में आप तनिक भी चिंता न करें। जहाँ राज के सुख भोगे हैं, वहाँ जंगलों के कष्ट भी हम ही सहन करेंगे। और महाराज, रही मेरी बात, तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। मैं अपने पति को कभी भी झूठ बोलने के लिए प्रोत्साहित नहीं करूंगा। आपने एक पतिव्रता स्त्री के भावों और अनुमानों का विचार नहीं किया महाराज। ये अवध के राजा है, उसका पूरा अधिकार है कि ये राज्य किसी को भी दे, आपको दे चाहे किसी को दे। सिर्फ मेरा तो इसके आगे का पालन करना अपना कर्तव्य बनता महाराज, अपना कर्तव्य बनता। सोच लो एक बार। बिल्कुल सोच रहे महाराज, मैं तो इसकी दासी हूँ। जैसे इसका विचार होगा, मैं तो इसके विचार के अनुसार ही कार्य करूंगा। चलो ठीक है। हे महामुने,
हमें जाने की आज्ञा दीजिए ताकि हम 1 मास तक आपका वो 2.5 बार ऋण चुका सकें। ठीक है, आप जा सकते हैं। बच्चे नक्षत्र, बेटा नक्षत्र, अरे कहाँ मर गया नक्षत्र? गुरुदेव आ रहा हूँ, जल्दी आओ। प्रणाम गुरुदेव। जीते रहो बेटा। कैसे याद किया? अभी बताता हूँ, जल्दी बताओ। बेटा नक्षत्र, हम बताओ गुरुजी। हमने हरिश्चंद्र से 2.5 बार सोना लेना है। हाँ, और उन्होंने 1 महीने का हमें समय दिया है। अच्छा। तो 1 महीने के समय में उनसे 2.5 बार सोना लेना है। अच्छा, और तब तक उनका पेंडा नहीं छोड़ना, ठीक है, मैं समझ गया। उनके साथ साथ रहना है। ठीक है जी। हाँ, उसको विवश करना है। हाँ जी, झूठ बोलने की। विवश कर दूंगा। हाँ, समझ गया, समझ गया। ठीक है, जीते रहो बेटा। अरे ओ हरिश्चंद्र, जल्दी चलो, जहाँ चलना है। कहो महाराज। हाँ, कहाँ जाना है? जल्दी चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। महाराज अब जाना कहाँ है? उस प्रभु का ही भरोसा है, उस पर ही विश्वास है। जैसे ही वो खाना दाना हुक्म करेगा और आपके ऋण चुकाने का हुक्म करेगा, वहीं चलना है, वहीं जाना है। जाने से पहले अब भी तू कह दे कि मैंने 2.5 बार सोना देने का प्रतिज्ञा ही नहीं की, वचन ही नहीं किया। नहीं महाराज, यह कदापि नहीं हो सकता। चलो फिर जल्दी चलो, जहाँ जाना है, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रिय तारा, देखिए रोहित बच्चा है, वनों में काफी समय से हम घूम रहे हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम ना हो सका, तो रोहित के लिए कुछ खाने पीने के लिए प्रबंध करने की सोचो। अरे ओ हरिश्चंद्र, कहो महाराज। अब हम थक गए हैं, यहीं पर विश्राम करते हैं। ठीक है महाराज, जैसा आप आदेश करते हो वो हमें मंजूर है। ठीक है, यहीं विश्राम करते हैं, हम थक चुके हैं। तो महाराज विश्राम कीजिए। करना चला जी गुरुजी, एक चिलम भरी जाए। अभी करता हूँ गुरुजी। हाँ जल्दी। ठीक है गुरुजी। कितनी मिनट लगाएगा? 5 मिनट में तैयार है गुरुजी। हाँ, इतने में बीड़ी पीता हूँ, इतने चिलम भरी जाए। और ये 2 सिगरेट डालना बच्चा, 2 सिगरेट। और ये चिलम, ये साफी है और ये तम्बाकू है। गुरुजी ये साफी तो छोटी है, मेरे पास में है दूसरी साफी। हाँ वो निकाल ले। और यहाँ पड़ोस से किसी ये दर्शन डॉक्टर इनके लिए पानी ले आओ, साफी ले लो। ठीक है गुरुजी, जो हो गया। अरे ओ हरिश्चंद्र, कहो महाराज। अभी तू कह दे कि मैंने 2.5 बार कहा, कोई वचन ही नहीं किया। नहीं महाराज, आप इस बार में मुझे बार बार विवश ना करें, क्योंकि मेरा पीछा छूट जाएगा और मैं गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैं भी आपके साथ बहुत कम हूँ। है महाराज। चला जल्दी चिलंबर। अभी बढ़ता हूँ गुरुजी। जल्दी। जब आज तक हरिश्चंद्र झूठ न बोल सका,
तो महाराज अब 2.5 भार सोने के पीछे क्यों अपने जीवन को बट्टा लगाएगा। महाराज जैसे कैसे भी हो सकेगा मैं आपके 2.5 भार सोने का शीघ्र प्रबंध करूंगा। जल्दी जल्दी प्रबंध करो, जल्दी। पिताश्री, कहो बेटा रोहित। अगर आपकी आज्ञा हो तो इन दोनों साधुओं को मार मार कर यहाँ से भगाया जाए। नहीं बेटा, साधु हमारे पूज्य होते हैं, साधुओं से ऐसा व्यवहार नहीं किया करते। अरे ओ हरिश्चंद्र, कहो महाराज। ये तुम्हारा पुत्र क्या बोल रहा है? नहीं महाराज, ये भूख के बारे में कह रहा है। पिताजी, हमें भूख लगेगी तो कहाँ से भोजन उपलब्ध हुआ, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, उसके बारे में बातें कर रहा है। मैंने इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरी भूख पट गई है और मेरे लिए खाने का इंतजाम किया जाए। ठीक है महाराज। प्रिय तारा। आइए महाराज। हरिश्चंद्र, कहो महाराज। खाना बाद में खाऊंगा, पहले मेरा दिल स्नान करने को करता है, तो मेरे लिए पानी लाया जाए। ठीक है महाराज। प्रिय तारा। नहीं महाराज, महाराज आप पानी में लागे, पानी में लेके आऊंगे। नहीं तारावती, देखिए कितने बीहड़ जंगल हैं, इनमें न जाने क्या क्या आपदाएं हैं, क्या क्या विपदाएं हैं। तुम वहां नहीं जाओगे और मैं ही जंगल में जाकर किसी नदी से जल लेकर आऊंगा और मुनि जी को स्नान कराऊंगा। नहीं नहीं महाराज जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। अगर एक 2 दिन की बात होती तो आप दूसरे से चिंतित हो जाते। जब हमें पूरे जीवन जंगल में जाना है तो जंगल की विपत्ति से डरना किस बात का महाराज, डरना किस बात का। धन्य है, मैं पानी लेकर आऊंगा। धन्य है तारावती, धन्य है आप। ऐसी विपत्ति में आप जो अपने पति का साथ दे रही हैं, धन्य है आप। हरिश्चंद्र, जल्दी पानी लाया जाए। ठीक है महाराज, आपके लिए पानी का प्रबंध किया जा रहा है।